मेयो अस्पताल के एमएस वाले वाक़े को लेके सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों की आवाज़ सामने आ रही है। एक फ्री का ये कहना है कि सवाल ये है कि बराह रास्त एमएस को कुछ कहने से पहले हेल्थ मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछा गया कि उनकी मिनिस्ट्री में क्या हाल है, सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल है। और ये बताया गया है कि इसकी अस्पताल की कुछ 70 करोड़ रुपये की पेमेंट्स थी, न दहिंदा था मेडिसिन कंपनियों का ये, और उसके अखराजात की तनख्वाहें भी नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए थे। अब सवाल ये है कि एज एमएस क्या उन्होंने अपने हॉस्पिटल के मसाइल हेल्थ मिनिस्टर तक पहुँचाए और हेल्थ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर को सब सूरत बताई। अगर एमएस ने नहीं बताया तो वो किसी हद तक वो भी कसूरवार है। अगर बताया है उस पर अमल नहीं हुआ तो फिर हेल्थ मिनिस्टर से पूछा जाना चाहिए था। ये बराह रास्त एक मज़स पेशे से वाबस्ता एक काबिल शख्स को इस तरह से पब्लिक में डांट डपट करना, ये कहना कि उन्हें गिरफ्तार भी कराया जा सकता है, ऐसा तो किसी तीसरे दर्जे के शाही के साथ भी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। इंसान का जो किरदार होता है हलाक होता है, इंसान की जो इज्जत होती है उसकी अपनी अहमियत होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने अगर ये जोश में या गुस्से में कह दिया है तो उन्होंने उस वक्त वो हालात देखे, उसे जो हम बेड नहीं मिल रहा था, एक बच्चे की माँ की चीख रही थी, ऑपरेशन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इस वक्त आवाम के जज्बात की नुमाइंदगी की है। ये उनसे कुछ थोड़ा सा तजावुज़ हो गया कि उन्होंने इस हद तक उनकी डांट डपट की, लेकिन गुस्सा जो उनका था वो जायज़ था। और कितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, कितने हाई उस लोगों को गुस्सा होता है एमएस पे कि नाब ये निज़ाम जिस शख्स को अख्तियार दिया गया है, जिसको हेड बनाया गया डिपार्टमेंट का, तो अगर उसको नहीं पूछा जाना था फिर क्या किसको चपरासी को पूछा जाए, क्या आम किसी नर्स को पूछा जाए कि क्या हो है। ये जो होती है गुड गवर्नेंस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, ये मामूली बात नहीं होती। इतना बुरा होता है एमएस का। तो अगर उसके हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं थी या तनख्वाहें नहीं थी तो क्या उसने हेल्थ मिनिस्टर को बताया था? अगर हेल्थ मिनिस्टर को बताया था तो हेल्थ मिनिस्टर ने क्या चीफ मिनिस्टर के पास पहुँचाई थी? ये तो फ़कत एक हॉस्पिटल है जिसका मामला सामने आ गए हैं। हर हॉस्पिटल में इसी किस्म के मसाइल हैं, इसी किस्म के इश्यूज़ हैं, इसी वहीं लोग इसी तरह पेशेंट आने वाले, किसी का ऑपरेशन नहीं हो रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी को बेड नहीं मिल रहा, ये डेली रोज़ का मामूल है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने को जब अंदाज़ा हो गया होगा कि इनके मसाइल क्या हैं, इसीलिए उन्होंने अगले दिन 34 करोड़ रुपये की फंड जारी किए हैं कि तनख्वाह देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें मामूल की हैं, इस पर कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन बात एक छोटी सी है कि एक मामला था जिसको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए भी हो सकता था, शोकस नोटिस भी हो सकता था, उसमें पब्लिक में जाके डायरेक्ट पूरी दुनिया को दिखाना कि देखो ये एक एमएस का कोई गफलत है, उसको किस तरह से उसकी जवाब तलबी हुई है, किस तरह से उसको डांटा जा रहा है, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगा। चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत तहम्मुल वाली हैं, वो वहाँ से बहुत मोहब्बत करती हैं, जगह जगह जाती हैं, लोगों के दुख बांटती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जो उनका जज्बातीपन हुआ है तो वो शायद किसी माँ की तकलीफ देखी हो अपने बच्चे के लिए। वहाँ वो उस वक्त वो एक चीफ मिनिस्टर का गुस्सा नहीं था, एक माँ का गुस्सा मुझे लगता है, एक बेटी का गुस्सा लगता है कि इस माशरे में क्या हो रहा है। बाकी अब ये इतना ऐसा संगीन मामला भी नहीं है जिसको मज़ीद तोल दिया जाए, और हमें कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, ये उनका ड्यूटी है कि अपने जितने उनके अंडर सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके मामला दुरुस्त करें और वो आगे समझ भेजें चीफ मिनिस्टर साहब तक। और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसके मामलों को टॉप प्रायोरिटी पे लेके जाती हैं। उम्मीद है कहीं इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात नहीं होंगे।